ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। उसका रीज़न ये है कि आज का सेशन ओवरऑल हम करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ना कवर करेंगे। सबसे पहले तो कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। साथ में कुछ एथिक्स और कुछ मॉरल्स के ऊपर भी बात करेंगे, मॉरल वैल्यू के ऊपर के मार्केट में जो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर या एक सक्सेसफुल वीए नहीं बन पाते, उसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या होता है। ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इसमें ये मेन चीज़ ये है कि आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए जिससे आप सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करोगे। ठीक है। मतलब मैं अगर अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे अमेज़ोन के मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। लाइक मैं अगर अमेज़ोन प्राइवेट लेवल की सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अमेज़ोन प्राइवेट लेवल मॉडल होता क्या है और मैंने किस किस की सर्विस देनी है। अच्छा, सर्विसेज में ना दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये आती है कि आप ए टू जी सर्विसेज दे रहे हो मार्केट के अंदर या आप प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है। ए टू जी सर्विस के अंदर क्या आता है? ए टू जी सर्विस में लेट सपोज अगर आप अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आप कहते हो कि मैं आपको पूरी ए टू जी प्रोडक्ट लॉन्च करके दूंगा। तो यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड नो कि पूरी एक प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उसको प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, रैंकिंग कैसे करते हैं, पीपीसी कैसे चलाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप ए टू जी सर्विसेज दे रहे हो। और अगर आप ए टू जी सर्विसेज नहीं दे रहे, लाइक आप दे रहे हो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज, तो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज के अंदर फिर आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं और उसको वैलिडेट किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप क्या काम कर रहे होते हो ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आपको वो टेक्निकल स्किल आपके पास होनी चाहिए और वो ही सर्विसेज आपने मार्केट के अंदर देनी होती है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और सर्विसेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या। अच्छा, मैं पूरी ओवरऑल एज अ फ्रीलांसर बात कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं एक सर्विस उठा देता हूँ। लाइक अमेजोन अगर हम करें, क्योंकि हमारे यहाँ मेजोरिटी जो लोग हैं वो अमेजोन ही कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो भी अमेजोन ही कर रहे होते हैं। तो अमेजोन की वीएस सर्विसेज में हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज आती हैं। लाइक सबसे पहले आता है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सेलर सेंट्रल हैंडलिंग की सर्विसेज देते हैं। ठीक है। अब एक आध दो प्रोडक्ट्स होती है ना, तो एक वीए भी संभाल सकता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं या कुछ बड़े सेलर्स ऐसे होते हैं जिनकी ना मल्टीपल एसक्यूज होते हैं। लाइक 500 प्रोडक्ट लिस्ट हुई में, 300 प्रोडक्ट लिस्ट हुई में, तो उनको एक अलग सेपरेट बंदा चाहिए होता है जो सिर्फ और सिर्फ उनका अमेजोन हैंडल करे, सेलर सेंटर। उनको देखे कि वो किस तरीके से वहाँ लिस्टिंग में कोई इशूज़ तो नहीं आ रहे, क्योंकि
जिनका आई थिंक इशू है, इसको हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इसमें ना आप चाहे तो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ें और उसमें सर्विसेज दे दें। लाइक आप देख लेंगे भाई, मैं सिर्फ जो है ना जैसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, अब इसकी सर्विसेज हर बंदा दे सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पता होता है कि यार मैंने इमेजेस के ऊपर काम करना है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम करना है, ठीक है ना, कंटेंट के ऊपर काम करना है, प्राइसिंग देखनी है, अपने रिव्यूज़ बढ़ाना है। आप चाहो तो सिर्फ लिस्टिंग ही दे दो। एक इनेबलर्स का बाकायदा पूरा एक ग्रुप है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी इसका ये लिस्टिंग प्रोमोटर्स के नाम से, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ वो लोग बैठे हुए हैं जो कि लिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं। लाइक वो आपको रिव्यूज़ वगैरह लेके देते हैं, ठीक है। आपको किसी कीवर्ड के ऊपर कुछ सेल चाहिए, ठीक है, रैंक करने के लिए गिव अवेज करवाना है, ये चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज जो है ना वो लोग दे रहे होते हैं। तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली इसी का काम कर रहे हैं। अब कोई बंदा अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है या फोटोग्राफर है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा प्राइवेट लेवल लॉन्च करना आना चाहिए। आप सिर्फ छोटी छोटी चंद चीज़ों के ऊपर भी काम करके, लाइक जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी सर्विसेज देके आप जो है ना अपनी एज अ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी ये कीवर्ड रिसर्च से मुझे याद आया, अभी मेरे ना यहाँ पे एक कुलीग होते थे पहले, माज भाई, अभी नहीं है, वो दुबई चले गए। उनको ना एक एजेंसी ने हायर किया, फिलिपाइन की एजेंसी थी, और एजेंसी ने वो वैसे वैसे तो उनको पूरा प्राइवेट लेवल आता था कि किस तरीके से प्राइवेट लेवल वगैरह करते हैं, लेकिन उनको एक एजेंसी ने हायर किया। वो एजेंसी सिर्फ और सिर्फ उनसे ना कीवर्ड रिसर्च करवाती थी, स्पेसिफिकली कीवर्ड रिसर्च। यहाँ की नहीं थी, फिलिपीन की एजेंसी थी, और वो यूएस में काम करते थे। वो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करवाती थी, और कीवर्ड रिसर्च करवाने के वो लोग एक प्रोडक्ट का कीवर्ड रिसर्च कराते थे,
है, सारी हमारी बात हो गई। और अच्छा खासा उसको ना ये इसको ना एंड कर दीजिएगा वीडियो, 15 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। उससे ना हमारी अच्छी खासी बात हो गई, सारी चीज़ हो गई। एंड में आके ना उसने मतलब मैंने ना उसको तकरीबन ऑल